हम लोगों को यहाँ पर ठगने का काम शुरू हो गया है। तो जयगांव के लोगों को मैं सावधान करना चाहूंगा कि इस तरह के किसी भी तरह के झांसे में ना आए। फ्रॉडिंग का केस तो बहुत होता है, लेकिन पहली बार देखने में आया है कि बार कोड जो है वो स्कैन करके, और वो भी इंडियन आर्मी के नाम लेकर फ्रॉड किया जा रहा है। हमारी भारतीय सेना को भी लोग बदनाम कर रहे हैं। ताकि सबको जयगांव वाले जितना भी हैं सब अवेयर हो जाए इस चीज के लिए। इस तरह का फ्रॉड शायद मेरे साथ पहली बार हो रहा होगा बारकोड का, या और किसी के साथ भी हुआ होगा, लेकिन अगर ये जानकारी अगर हमको अगर होता तो हम खासकर कभी इस तरह का नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयगांव टुडे में। तो दोस्तों, फ्रॉडिंग का बहुत सारा मामला हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि आप अपना बार स्कैन किसी को देते हैं और आपका पैसा उड़ जाता है, तो इस तरह का मामला शायद आप नहीं सुने होंगे दोस्तों। तो इसी तरह का एक मामला हमारे जयगांव में आया हुआ है, जहां पर एक बार स्कैन के माध्यम से एक दुकानदार का पैसे का चूना लगा दिया हुआ है, और वो भी सर वो भी जो है दुकानदार को एक इंडियन आर्मी बोल करके ये चूना लगाया है दोस्तों। तो हम बता दें, अभी हम लोग हैं जयगांव के एमजी रोड में त्रिपुति इंटरप्राइज के नीचे, जहां के जो मालिक है उन्हें इस तरह का चूना इंडियन आर्मी बन करके लगाया गया है दोस्तों। तो हमारे बीच वो जो शख्स है वो मौजूद है जिन्हें ये चूना लगा हुआ है। आइए उनसे हम बात करते हैं। भैया, क्या घटना हुआ आपके साथ? नमस्कार। हुआ ऐसा सर कि कल अचानक से मेरे पास करीब 12 बजे के आसपास में मेरे पास कॉल आया, एक पूजा कुमारी नाम का। वो हमको बोला कि सर हम इंडियन आर्मी एयरफोर्स हाजीमारा से हम बात कर रहे हैं, हाजीमारा एयरबेस से, इंडियन आर्मी से। तो हमको कुछ ऑफिस बनाने के लिए यहाँ पर प्लाईवुड और फेविकोल चाहिए। तो हम बोले हाँ मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके पास कौन कौन सा प्लाईवुड है और क्या रेट का है, हमको लिख करके दीजिए, हम सर से उनको अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो मेरे पास जो भी प्लाईवुड था 8-10 टाइप का था, वो सब हम उनको फोटो खींच करके रेट के साथ में दे दिए। उन्होंने एक प्लाईवुड को सिलेक्ट किया और उसका बिलिंग करवा लिया हमसे। बिलिंग करवा करके बोला कि आप ये सामान एक पिकअप में लोड करके आप हाजीमारा भेज दीजिए, आपका पेमेंट यहीं पर हम लोग कैश कर देगा। और साथ में गाड़ी में लोड करके वो गाड़ी का नंबर और गाड़ी का फोटो, ड्राइवर का नंबर वो व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि हमको यहाँ गेट में एंट्री करा करके सामान रिसीव करने में सुविधा हो। तो हमने उसको सारा प्रोसेस कर दिया। और उसके बाद करीब आधे घंटे के बाद में जब ड्राइवर हाजीमारा चौपती पहुंच गया, ड्राइवर ने वो लड़की को कॉल किया। उसके बाद लड़की ने उसको बोला कि आप हाजीमारा में ही रुकिए, हम गेट से चालान लेकर के किसी को आपके पास भेज रहे हैं, वो आपके साथ आएगा और सामान को अंदर यहाँ रखवा लेगा। और उसके तुरंत बाद वो लड़की का हमारे पास कॉल आया कि सर आपका सामान पहुंच गया है, आपका पेमेंट के लिए हम लोग के पास अभी कैश अवेलेबल नहीं है, तो वो आपका हम अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर करवा देंगे अपने कैशियर से, अकाउंटेंट से। तो आप कोई गूगल पे या फोन पे कुछ यूज करते हैं तो हमको बताइए। तो हमने बोला हाँ मेरा गूगल पे है, मेरा सेविंग अकाउंट में है, आप उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो उसने बोला ठीक है सर, हम अपना आपका फ़ोन हम अकाउंटेंट को नंबर दे रहे हैं, वो आपको फ़ोन कर लेगा। उसके ठीक 1 मिनट के बाद में ही उधर से वो अकाउंटेंट बन करके एक आदमी का कॉल आया। उन्होंने बोला सर हम हाजीमारा एयरबेस से अकाउंटेंट बात कर रहे हैं। एक वो मैडम ने, हमारे ऑफिसर मैडम ने बोली है कि आपका पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए सामान का। तो हम बोले हाँ कर दीजिए। तो बोला सर आपका गूगल पे इसी अकाउंट इसी नंबर पर है? तो हमने बोला हाँ इसी नंबर पर है। तो उसने बोला सर आपका अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ से ₹5 का चेक आपको भेज रहे हैं बारकोड में। आप गूगल पे ऑन करके उसको स्कैन कीजिएगा तो आपका अकाउंट में ₹5 क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आप हमको कंफर्म कर दीजिएगा, तो बाकी अगला जो पेमेंट है आपका वो पूरा हम यहाँ से लगा देंगे। मैंने बोला ठीक है कर दीजिए। तो ₹5 का उन्होंने हमको एक बारकोड भेजा उधर से, उसको हमने जैसे ही स्कैन किया तो हमारे अकाउंट से ₹5 कट करके ₹10 फटाक से क्रेडिट हो गया। तो वो बोला कि उसके बाद वो बोलता है सर आपका अकाउंट में पेमेंट आ गया? हम बोले हाँ ₹5 कट करके ₹10 हमारे अकाउंट में आया। तो बोला हाँ प्रोसेस ही वही है, ₹5 आपका आया, ₹5 आपका इधर से गया। ₹5 तो आपको मिल गया, इस बार आपका पूरा अमाउंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हम बोले ठीक है कर दीजिए। इस बार वो 22,700 का बारकोड उधर से भेजा। उसको जैसे हम स्कैन किए तो हमारा गूगल पे में वो शो किया कि आपका जो अमाउंट का वैलिडिटी है वो आपका केवल 2,000 से ऊपर ही है। 2,000 से ऊपर आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। वो मिनिमम आपका 2,000 ही था मेरा अकाउंट में। तो ये बात हम उसको बोले सर आपका बारकोड स्कैन नहीं हो रहा है। तो बोले सर आपका करेंट अकाउंट नहीं है?
तो हम बोले मेरा करेंट अकाउंट है, लेकिन वो हम पेमेंट उसमें केवल चेक से या कैश में ही लेते हैं। आप अगर चेक से पेमेंट करेंगे तो आपका हम करेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर पाएंगे। तो फिर बोला सर कोई बात नहीं, हम इस बार 1999 का आपको हम भेज रहे हैं, आप उसको स्कैन कीजिए, आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो फिर उसने हमको 1999 का हमको भेजा। उसको हमने जैसे स्कैन किया, हमारा अकाउंट से वो 1999 डेबिट हो गया। उसको हमने बोला सर ये तो मेरा पैसा कट गया और पैसा तो आया नहीं। तो बोला सर आप लगता है कोई मिस्टेक हो गया, आप फिर से उसको स्कैन कीजिए, उसके बाद आपके अकाउंट में दोनों अमाउंट वापस आ जाएगा। हम दोबारा जैसे फिर से स्कैन किए, वो फटक से मेरे अकाउंट से दोबारा कट गया। तो हम बोले सर हाँ हम इसको स्कैन नहीं करेंगे। वो बोले सर आप मिस्टेक कर रहे हैं, आप फिर से स्कैन कीजिए। वो हमको बार बार प्रेस कर रहा था और फिर वो बोला था कि सर आप इंडियन आर्मी से बात कर रहे हैं, आपको इतना तो भरोसा होना चाहिए इंडियन आर्मी पर। तो हम बोले देखिए इंडियन आर्मी पर हमको पूरा भरोसा है, हमारा इंडियन आर्मी ऐसा नहीं कर सकता है, आप लोग इंडियन आर्मी से नहीं है, अगर आप इंडियन आर्मी से है तो हमको वीडियो कॉल कीजिए। तो बोला सर हम वीडियो कॉल आपको करेंगे, लेकिन अभी हम ऑफिस में है, कैमरा लगा हुआ है, तो ऑफिस से हम लोग वीडियो कॉल नहीं कर सकते, हम ऑफिस से बाहर आके आपको वीडियो कॉल करते हैं। हमने ठीक है आप बाहर आके वीडियो कॉल कीजिए। वो फिर 2 मिनट के बाद में फिर हम कॉल लगाए, कॉल कट करने के बाद में तो कॉल रिसीव नहीं किया। फिर जो मैडम ने पहले हमको कॉल की थी सामान के लिए, उनको कॉल लगाए तो वो मैडम ने का भी फ़ोन स्विच ऑफ आ गया और ये आदमी ने तो कॉल उठाना ही मेरा बंद कर दिया। फिर हम समझ गए कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। फिर हम सोचे क्या करें नहीं करें, फिर हम दुकान में आकर के एक एप्लीकेशन लिख कर के कल जयगांव थाना में भी गए थे, जयगांव थाना में दिए हम। तो जयगांव थाना से हमको आश्वासन मिला कि ठीक है आपका ये पेमेंट तो वापस आएगा नहीं, ज़्यादा आपका डेबिट नहीं हुआ है, आप बच गए यही है, आप इसको पूरा पेपर देकर चला जाइए, हम लोग इसे छानबीन करता है, हम लोग इसका जो ऑनलाइन फ्रॉड का जो हम लोग का जो ब्रांच है वहाँ पर इसको भेज देंगे, और कोई इनपुट या कुछ इसके बारे में कुछ अगर खबर अगर होता है या कुछ हम लोग को मालूम चलता है तो आपको हम इसका इन्फॉर्म कर देंगे, जानकारी दे देंगे, लेकिन आइंदा से आप भी बच के रहिए। बैंक में गए थे क्या बताने के लिए कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? ना बैंक में हम नहीं गए थे बताने के लिए, बैंक में ये चीज़ हमने नहीं बताया। लेकिन आज सेम कहानी मेरे शॉप के बगल में ही स्वास्थ्य का एंटरप्राइज है, स्वास्थ्य का स्टील, उनके पास भी सेम नंबर से कॉल आया। सेम नंबर से कॉल आकर के सेम कहानी उनके पास ही बोला गया जितना मेरे साथ हुआ। तो उनको भी पाइप चाहिए था, तो कल मेरे साथ कहानी हुआ था तो उनको मालूम था, तो उन्होंने बोला कि भाई पैसा दे करके जाओ और सामान ले करके जाओ। इतना बोलने से ही फ़ोन कट कर दिया। फिर वो आके हमको बोले निवास ऐसे-ऐसे अभी हमारे पास भी कॉल आया। तो उन्होंने बोला कि जयगांव को अवेयर करना ज़रूरी है, इसलिए हमने मीडिया को भी ये चीज़ बताया है और अपने ग्रुप एसोसिएशन का जो हमारा ग्रुप है, उसमें भी हमने ये सेम मैसेज डाल दिया है, ताकि सबको जयगांव वाले जितना भी हैं सब अवेयर हो जाए इस चीज़ के लिए। इस तरह का फ्रॉड शायद मेरे साथ पहली बार हो रहा होगा बारकोड का, या और किसी के साथ भी हुआ होगा। लेकिन अगर ये जानकारी अगर हमको अगर होता तो हम खासकर कभी इस तरह का नहीं करते। निवास कुमार शर्मा। ऐसा है, ये फ्रॉडिंग का केस तो बहुत होता है, लेकिन पहली बार देखने में आया है कि बार कोड जो है वो स्कैन करके, और वो भी इंडियन आर्मी के नाम लेकर फ्रॉड किया जा रहा है। मतलब आज हमारी जो एसोसिएशन है, हार्डवेयर एसोसिएशन, उसके जो मेंबर है हमारे ये तिरुपति इंटरप्राइज के मालिक निवास भाई, उनके साथ में कल ये केस हुआ है, जिनका लगभग 4,000 रुपया फ्रॉड किया गया है। लेकिन इनके साथ ही स्वस्तिका स्टील के जो मालिक है हनुमान दास जी, आज उनके पास भी फोन आया था। तो मेरा कहना यह है कि जयगांव हार्डवेयर एसोसिएशन के सभी सदस्य ही नहीं, बल्कि जयगांव के जितने भी व्यापारी है, जितने भी यहाँ के जो लोग हैं जो अकाउंट इस्तेमाल करते हैं बैंकों का, वो सावधान रहे। हमारी भारतीय सेना को भी लोग बदनाम कर रहे हैं, और भारतीय सेना का नाम लेके, एयरफोर्स का नाम लेके, इमटाट का नाम लेके, या कोई भी ग्रीफ वगैरह का नाम लेकर हम लोगों को यहाँ पर ठगने का काम शुरू हो गया है। तो जयगांव के लोगों को मैं सावधान करना चाहूंगा कि इस तरह के किसी भी तरह के झांसे में ना आए, और आप कैश लेके या चेक लेके ही अपनी माल को बेचें। धन्यवाद।